मतलब है वो। बिल्कुल सर, इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक और बैठक हो रही है। दर्शकों को यह जानकारी दे दें, एक और बैठक प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री कल से बैठक ले रहे हैं, आज सुबह से भी बैठकें चल रही हैं, एक के बाद एक बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक और बैठक दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में हलचल तेज है। दर्शकों, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्रालय भी, रक्षा मंत्रालय भी लगातार एक एक बैठक कर रहा है, बड़े अधिकारियों के साथ संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक चल रही है और आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं एक एक करके। लगातार भारतीय सेना एक तरफ एक्शन के लिए तैयार है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, अपडेट्स ले रहे हैं। और उधर इंडियन आर्मी का ये वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको। इस वीडियो में भारत की ताकत क्या है, भारत कितना ताकतवर है, आपको एक एक तस्वीर बता रहे हैं। एक बार रुक करेंगे हमारे सहयोगी विवेक का। विवेक, बताइए क्या अपडेट्स हैं बैठक से जुड़े हुए? लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। विवेक का रुख करेंगे, विवेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर, ये तस्वीर फिर से आ गई है और भारतीय सेना की ताकत लगातार हम दर्शकों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। एक के बाद एक हमने समझा स्नाइपर में कितनी ताकत है, टैंक अटैकिंग भी है, डिफेंसिव भी है। मूव कीजिए इसके बाद तस्वीर और पॉज करें इसके बाद वाले फ्रेम को। यहां पर सर वन फोर्स, ये पॉज कर दीजिए इसे सर, इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, ये जो है एक गाड़ी है जिसके ऊपर की MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर फिट किया गया है। एक साथ 8 मिसाइलें फायर कर सकते हैं और ये 80 किलोमीटर तक जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनको एक एक करके भी फायर कर सकते हैं और साल्वो भी फायर कर सकते हैं। जहां पे भी ये गिरेंगे वहां 1 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का पूरा एरिया ध्वस्त हो जाएगा। यानी दुश्मन ने वहां अगर अपने ट्रुप्स को डग इन पोजीशन में रखा हुआ है या दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो सब नस्तनाबूद हो जाएंगी। बिल्कुल। और इसको मूव कीजिएगा जरा, एक के बाद एक हम एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पॉज कर दीजिए इसके बाद। सर, ये जो ताकत है हमारी, इसके बाद और दूसरा फ्रेम लेकर आइए, अगला फ्रेम लेकर आइए। इस फ्रेम को सर ने समझाया था, यहां पर पॉज कर दीजिए। ये जो ताकत है सर हमारी T-90 भीष्म टैंक की हमने बात की, हमने बताया कि भारत के पास स्नाइपर्स हैं। और ये जो वीडियो है सर, ये क्या बता रहा है? देखिए, ये वीडियो दिखा रहा है कि ये एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, असॉल्ट व्हीकल है, ये आम टैंक नहीं है। इसमें जो मेन गन है वो फायर कर सकती है 30 मिलीमीटर कैनन। सबसे खास बात आप इसके ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर एक एंटी टैंक रॉकेट या मिसाइल दागने वाला एक लॉन्चर ट्यूब है। ये जो एंटेनाज है, इसके थ्रू कमांडर वायरलेस सेट से अपने कमांड पोस्ट से संपर्क कर सकता है। और आप इस में एक और खास चीज देख सकते हैं कि एक नहीं है, 1 2 3 4 5। बिल्कुल। यानी जब हमला करना होता है तो पूरा का पूरा स्क्वाड्रन, पूरा का पूरा ट्रुप एक साथ हमला करता है ताकि दुश्मन के ऊपर एक शॉक एंड ऑव इफेक्ट। अगला फ्रेम दिखाइए, अगला फ्रेम, एक एक फ्रेम हम दिखा रहे हैं। रूथलेस पावर, ये यहां पर पॉज कर दीजिए। और ये तस्वीर जो है सर, हम कंधे पे रख के हमारे जवान, जो तस्वीर हमने अभी देखी, एक बार और अगला फ्रेम लेकर आइए, अगला फ्रेम लेकर आइए इसका। ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में एक एक ताकत भारतीय सेना की बता रहे हैं। ये सर, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो है शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक बजूका रॉकेट है। क्या होता है कि जैसे जेवलिन एंटी टैंक रॉकेट है, हमारी इन्फेंट्री में इशू किए गए हैं। जब दुश्मन सामने से आ रहा है अपने टैंक्स को लेके हमारी फौज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो ट्रुप्स हैं वो प्री प्रिपेयर्ड डिफेंसेस के पीछे छुपे हैं, ताकि जब वो इसके पीछे से छुपकर दुश्मन पे वार करते हैं तो दुश्मन के टैंक को तो हम ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन के टैंक से जो मशीन गन फायर आ रही है उसको ये डिफेंसेस रोक लेती हैं और हमारा बजूका फायर करता है एकदम। आप एक और चीज देखेंगे कि जब इसको फायर किया जाता है इन बजूका को, तो एक साथ 1 2 3 4 फायर कर देते हैं, ताकि अगर एक मिस हो जाए तो सेकंड वाला डेफिनेटली बिल्कुल वो टारगेट पर जाकर लगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर फिर तोड़ा। आपको जानकारी दे दूं, ये सेक्टर है
परगवाल सेक्टर जहां पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। जानकारी मिल रही है पाकिस्तान ने पहले एलओसी पर सीज फायर तोड़ा, अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर तोड़ रहा है और पाकिस्तान पिछले एक हफ्ते में 14 बार सीज फायर तोड़ चुका है। इसकी लगातार तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसका जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन बार बार करना यह बता रहा है कि पाकिस्तान की बौखलाहट है। पाकिस्तान बौखलाहट में यह कदम उठा रहा है। पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकत जारी है। बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की कायराना करतूत जारी है। जब से पहलगाम में आतंकी वारदात हुई है, तब से शायद ही कोई दिन गुजरा हो जब बॉर्डर पार से पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग ना की हो। अंधेरा होते ही पाकिस्तानी सेना अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में जुट जाती है ताकि वो बॉर्डर पार से फायरिंग करता रहे और इसकी आड़ में वो आतंकियों की घुसपैठ करा सके। लगातार छठे दिन एलओसी पार से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने एलओसी पर परागवल सेक्टर, बारामूला, कुपवाड़ा, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में फायरिंग की, लेकिन बॉर्डर पर भारतीय सैनिक मुस्तैद हैं जो आंख कान खोलकर पाकिस्तानी सेना की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं और हर फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कुल 6 जगह जो है युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया गया, जिसमें जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे परगवाल सेक्टर, नियंत्रण रेखा से सटे जम्मू के अखनूर, सुंदरबनी, नौशेरा और कश्मीर घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तान की तरफ से जो है भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसका भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया गया है। फायरिंग के डर से किसान फसलों की कटाई तक नहीं कर पा रहे हैं। हार्वेस्टिंग करने वाले मजदूर वापस पंजाब लौट रहे हैं, जबकि अभी 50% फसलों की कटाई बची हुई है। इस फायरिंग के बाद यहाँ के किसानों के लिए समस्या जो है वो बेहद ज़्यादा बढ़ गई है। ये पूरा इलाका आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस वक्त फसल जो है तकरीबन पक चुकी थी जब ये वाक़या हुआ। लोगों ने जो है जब देखा कि राजौरी पुंछ में सीज फायर वायोलेशन हो रहा है तो जल्द से जो है पंजाब से कंबाइंस मंगाई गई, मशीन्स मंगाई गई ताकि इस इलाके की कटाई शुरू कराई जा सके। कटाई तकरीबन अभी आधी ही पहुँची थी कि अब जो कंबाइन वाले हैं उन्होंने मना कर दिया है कि वो अब यहाँ पर फसल की कटाई नहीं करेंगे। पाकिस्तान किस कदर बौखलाया हुआ है उसे आप इससे समझ सकते हैं कि वो एक हफ्ते के भीतर करीब 14 बार सीज फायर तोड़ चुका है। पाकिस्तान की यह हरकत आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई के डर का नतीजा माना जा रहा है और डर के मारे पाकिस्तान बॉर्डर पर स्मॉल आर्म से हमले कर रहा है और भारतीय सेना भी गोली का जवाब